Hello everyone, my name is CL Abdeen Kaur. I welcome you guys on my channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फिल द इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म्स 3CA, 3CT, 3CB, 3CT। अब इन दोनों में डिफरेंस पहले पता लगाते हैं। 3CA इज़ फॉर कंपनीज, एनीथिंग अदर देन कंपनीज विल फॉल अंडर 3CB एंड 3CT इज़ लाइक द कॉमन फॉर बोथ ऑफ देम। अब 3CA, 3CB आई टेक इट एज इट्स अ कवरिंग लेटर जिसमें हम एज आई या वी डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की हमारी ऑडिटरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है तो आई, पार्टनरशिप है तो वी, हम एग्जामिन कर रहे हैं, हमने एग्जामिन किया है, आप अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। उसमें क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का एड्रेस, अगर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस है, आप डिस्क्रिपेंसीज है वो मेंशन करेंगे। हम अपने क्लाइंट की जो ओपिनियन दिया है हमने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चाहे वो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर क्लाइंट फॉलोज, उसमें क्या रहा, प्रॉफिट था, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम या लॉस, जो भी रहा। एंड फाइनली द थर्ड पार्ट ऑफ 3CA 3CB जो इनिशियल कवरिंग जैसा रहेगा उसमें है आप ऑब्जर्वेशंस देते हैं, क्वालिफिकेशन देते हैं। यू हैव 17 क्वालिफिकेशन टाइप जिसमें 16 स्पेसिफाइड हैं और 17 इज़ अ जनरल क्लॉज। अब 16 स्पेसिफाइड में वो बात करता है क्वालिफिकेशन टाइप में, जैसे रिकॉर्ड्स टू वेरीफाई नेसेसरी पर्सनल अकाउंट्स वो मेंटेन नहीं किए हुए थे, पर्सनल एक्सपेंडिचर। उसके अलावा वो बात करता है रिकॉर्ड्स टू चेक या वेरीफाई अकाउंट पे चेक वो मेंटेन नहीं थे, कुछ स्टॉक की डिटेल्स नहीं थी, क्रेडिटर्स अंडर MSME स्कीम वाले सेपरेटली मेंटेन नहीं थे। ऐसी कुछ भी क्वालिफिकेशन जो 16 स्पेसिफाइड है उनमें आप देना चाहते हैं, यू कैन सिलेक्ट। अगर कोई जनरल क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं, सिलेक्ट पॉइंट नंबर 17 एंड यू मेंशन अदर्स एंड यू गो फॉर दैट। अब आते हैं मेन फॉर्म में 3CT में। आज हम कोशिश करेंगे अबाउट 10 पॉइंट्स कवर करने की एंड आई विल बी रेफरिंग टू माई स्क्रीन। वंस आई गेट मोर यूज टू आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू गाइज एज वेल। हम 3CB 3CT हमने अपने एग्जाम्पल में लिया है। तो पहला पॉइंट बात करता है SSC का नाम देंगे, सेकंड बोलता है एड्रेस देंगे, थर्ड बोलता है पैन नंबर, फोर्थ में बोलता है वेदर द assessee liable टू पे एनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम या GST, और आपने रजिस्ट्रेशन कराई है तो उसकी डिटेल्स दीजिए। तो हमारे जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस आप वो सारे मेंशन कीजिए। इफ़ यू हैव मोर देन 1 GST बिकॉज इट्स अ पैन बेस्ड ऑडिट वी आर डूइंग, तो आप सारे GST नंबर भी मेंशन करेंगे। डिपेंडिंग ऑन योर पैन ऑटोमेटिकली इट विल पिक अप योर स्टेटस ऑन द फोर्थ लेटर ऑफ योर पैन दैट स्पेसिफाइज अ पर्सन है तो इंडिविजुअल की बात है, F आता है तो हम फर्म की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, हम करंटली 1/4/21 से 31/3/22 प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहे हैं और जिसकी असेसमेंट हम कमिंग ईयर विच इज़ 22-23 में करते हैं। पॉइंट नंबर 8 टॉक्स अबाउट इंडिकेट द रेलिवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB। हम सेक्शन 44AB जो है विच इज़ आर ऑडिट सेक्शन वो बात करता है और उसमें बहुत सारे उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं, आप किस ऑप्शन में फॉल करते हैं, ऑडिट करवा रहे हैं। जैसे कुछ टर्नओवर बेस्ड है कि आपकी जो रिसीट्स हैं एक बिज़नेस की वो इससे इंक्रीज़ हुई इसलिए आप ऑडिट करा रहे हैं। प्रोफेशनल हैं तो आपकी ग्रॉस रिसीट्स इंक्रीज़ हुई इसलिए आप करा रहे हैं। डीमिंग प्रॉफिट्स हैं तो जनरली एक डीम प्रॉफिट का 44AD या AE की बात की जाए तो अगर आपके प्रॉफिट्स उन डीमिंग सेक्शंस में की से कम हैं, है ना, तब आप ऑडिट करा रहे हैं और वी नो वट एवर द रीज़न मे बी, सो यू सिलेक्ट द रेलिवेंट ऑप्शन। 8A में बात करते हैं वेदर द assessee हैज़ ऑप्टेड फॉर द न्यू टैक्सेशन स्कीम 115 BAC BAD। अगर उनमें से आप कुछ बात करते हैं BA BAA तो आप वो मेंशन कीजिए कि हमने 8A में whether we have exercised that option. Then moving on we have point number 9 that talks about 9A कहता है अगर आप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं उनके लिए स्पेसिफिक है ये, तो आप अपने पार्टनर्स की डिटेल्स देंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देंगे। अगर आप AOP हैं तो अपने मेंबर्स की डिटेल, उनका शेयर की डिटेल्स दीजिए। अगर कोई चेंज हुआ है विच इज़ वेरी विजिबल फ्रॉम पार्टनरशिप डीड, इसलिए हमने डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में बात की थी कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं, तो आप अपनी पार्टनरशिप डीड ज़रूर मंगवाइए ताकि अगर कुछ चेंज हुआ है, चाहे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हुआ हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ हो, मींस कुछ एडिशन हुई है पार्टनर की या कोई डिलीशन हुई है, रिटायरमेंट हुई है पार्टनर की या डेथ ऑफ पार्टनर, तो आप कोई भी चेंज ड्यू टू एनी ऑफ दीज रीज़न आप वो मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 10 बात करता है नेचर ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए और अगर ड्यूरिंग द ईयर कुछ चेंज हुआ है बिजनेस में तो वो भी बताइए। हमारी जर्नी काफ़ी लंबी रहेगी बिकॉज वी हैव 44 पॉइंट्स टू कवर
and we have covered the first 10 today. I hope it was of help, and thank you for listening to me. I hope you guys, get some help from this video. And any suggestions are more than welcome. Please write in the comment section and like and subscribe the channel. Thank you for listening to me. Bye bye.